मुजाहिद रिजवी साहब एंड मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुजाहिद साहब, पीटीआई ने आईएमएफ के हवाले से जो बयान दिया है, हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, एक तो जो इलेक्शन के रिजल्ट आए और उसको जितने सब्र तहम्मुल से यूथ ने और उन्होंने बर्दाश्त किया है, मैं हाल ही नहीं, ये तो इलेक्शन क्या थे, उसके नाम पर मजाक था। आप भी कुछ अरसे कराची नहीं है, क्या 17 सीटें एमएनए की मिलनी चाहिए थी उसे? क्या वो जो क्लिफ्टन में जो बेग साहब जीते हैं या लोगों को जिताया गया है, लाहौर में एक 73 साल की खातून को जो है, जो कम से कम सबसे बड़ा जो शख्स प्राइम मिनिस्टर बन रहा है या खानदान बन रहा है, उनकी इतनी मॉरलिटी भी नहीं है उनके पास। आप इन लोगों को सियासी कहते हैं, इन्हें अखलाकी कहते हैं, इनको जायज करार दे रहे हैं। कम से कम 24 घंटे के लिए रहा तो कर देते नो। और आज तक एविडेंस नहीं है, आपने पढ़ा? यानी ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, इस पे तो आप लोगों बात नहीं कर रहे हैं। एक बयान पे गया, आईएमएफ पे ही हो गया। जो इलेक्शन नताइज हुए, ये तो मैं दाद दूंगा उस यूथ की और पीटीआई की कि उन्होंने या तो मैं कानून इस हद तक जा नहीं सकते थे कि इस इलेक्शन को बर्दाश्त कर लिया। ये एक मजाक था। आप इलेक्शन फॉलो नहीं कर रही थी। 10 बजे तक कराची में बंद फ्लोर में जो रिजल्ट ही नहीं है। आवाज भी उठा रहे थे, लेकिन ये कुछ रेड लाइंस क्या होता है होती हैं। बताइए कि इतना रुट ये कौन कर रहा था? कमिश्नर का बयान किसने दिलवाया? कमिश्नर का बयान वापस किसने लिया? जरा मेरे हवाले हम लेके तो आए जो लोग ये कर रहे हैं। मैं कहता हूं, मैं जो आईजी पंजाब जो कह रहा था जी इन्होंने, मैंने कहा 9 आईजी पंजाब जो है 9 माह बाद भी जो है गवाह तक तो पेश नहीं कर सका, और आज मेरे हवाले करें। देखिए मैं 24 घंटे में उनसे क्या बयान ले लेता हूँ। यानी अभी इलेक्शन के रिजल्ट भी नहीं आए थे कि मरियम बीबी ने बाकायदा इलाज शुरू कर दिए सेक्रेटरीज के। राइट, इफ यू अलाउ मी, आप असेंबली का इलाज तो होने थे कम से कम। ठीक, अगर 4 दिन पहले से। अगर इजाज़त है मुजाहिद रिजवी साहब, वो इजलास के बारे में पॉइंट आपका यकीनन लेजिटिमेट है। मालिक साहब, इसके रिपरकशन क्या है? मुजाहिद रिजवी साहब का ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से माइकल कोगलमैन की मैंने ट्वीट देखी। उन्होंने कहा सच अ लेटर वुड बी डिसरिगार्डेड एंड हैव नो वैल्यू, बट व्हाट अ टेरिबल आइडिया। पाकिस्तान बैडली नीड्स अ न्यू लोन, नॉट गेटिंग वन कुड बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर द इकोनॉमी। सो ये ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई को ये बात नहीं पता? जी मालिक साहब। इट्स अनफॉर्चुनेट जो लेटर एग्जैक्टली वो ठीक बात कह रहा है। इट्स एन इररिलेवेंट थिंग। और मुझे नहीं समझ आई कि क्या पॉलिटिकल थॉट है, क्योंकि आप इस वक्त आपको अंदाजा है कि आईएमएफ की जो डील है पाकिस्तान की लाइफलाइन है, और अगर इसमें डिले होता है तो कितनी तबाही पहुंचेगी आम आदमी के लिए। जब इसहाक डार साहब ने 6 माह आईएमएफ को पोस्टपोन किया पीडीएम की गवर्नमेंट के दिनों में, उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। 35 to 38% इन्फ्लेशन चली गई, सिर्फ इसलिए चलेगी बिकॉज दैट प्रोग्राम वाज डिलेड। और ये आईएमएफ का मैंडेट नहीं है कि डेमोक्रेसी, इलेक्शंस। देखिए आईएमएफ आज कहाँ पैसे दे रही है? पाकिस्तान आईएमएफ अंगोला को भी दे रही है, आईएमएफ अफगानिस्तान को भी दे रही है, अब आईएमएफ म्यांमार को भी दे रही है। क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? क्या वहाँ ट्रांसपेरेंसी है? मुझे नहीं पता ये किसने एडवाइस किया है, सिवाय इसके कि आपने मुफ्त में अपने गले में एक चीज डाल दी है कि हर कोई ये कहेगा देखें आपको नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट चाहिए, यू नो। ये मुझे आई डोंट नो, मे बी चले खान साहब तो अंदर है, कई चीजों से आइसोलेट हो सकते हैं, लेकिन बाहर जो इतने सियाने लोग हैं सारे, अब अली जफर आए हैं। अली जफर इज अ वेरी वेरी लर्नेड मैन। हमको चेयरमैन लगा रहे हैं तो शायद वो भी नहीं बात कैसी करना चाहते कि कोई उनको सुने और नाराज हो जाए। बट बिलीव मी, आई एम टोटली, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि स्टेटमेंट क्यों आई है। आईएमएफ ने दुनिया में कहाँ कभी ऐसी इंटरफेरेंस की है या कोई ऐसा मसला है? दिस इज नॉट द वे टू डील विद दिस थिंग। एग्री। अगर जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी आज ही वापस हुआ है, ये आपने एक विप दे दी है जिससे आपकी विपिंग होगी। सारे कहेंगे देखें जी इन्होंने ये कर दिया, देखें जी इन्होंने ये कर दिया, अब ये देखें मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं। तो व्हाट हैव यू गेन्ड? नथिंग। ये सवाल मालिक साहब मुझे भी समझ नहीं आ रहा आपकी तरह, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं आइसोलेटेड है, कंसीडरिंग एक ऑडियो लीक पहले हुई थी उसके, एंड आई एम श्योर पीटीआई इज वेल अवेयर कि ये इसको मैं कहूंगा कि एक नीडलेस गलती है जिसका आपको नुकसान ही है और फायदा आपको कोई भी नहीं है। ना आईएमएफ करेगा, ना आईएमएफ का मैंडेट है, ना आईएमएफ को परवाह है किसी को। ये आपकी दूसरी बैटल है। कुछ जंगें आप अपने मैदान में लड़ते हैं, इलेक्शन की जंग आप अपने मैदान में लड़ते हैं। आप यूएस कांग्रेस को खत लिख रहे हो ना
कि जी आप यहाँ डेलीगेशन भेजें और वो आगे इन्वेस्टिगेट करे, मुझे समझ आती है। आप उनकी ओवरसाइट कमेटी को लिख रहे हैं, आप उनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी को लिख रहे हो, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा लेकिन मुझे समझ आती है। आईएमएफ का टोटली ये जो अली जफर साहब कह रहे थे कि जी उनके एजेंडा में है गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और पॉलिटिकल गवर्नेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये कंफ्यूज नहीं इनको करनी चाहिए। राइट मुजाहिद साहब, जो इस वक्त गवर्नमेंट बनने जा रही है इसको PDM-2 कह रहे हैं सब, लेकिन PDM से थोड़ा सा फर्क ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी कह रही है हम मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे, JUIF नाराज नजर आ रही है, ओपनली स्टेटमेंट दे रही है। क्या कोई तब्दीली देख रहे हैं आप या क्या मंजरनामा नजर आ रहा है आपको वफाकी हुकूमत का? नहीं, मैं एक लाइन जरूरी करिए, बताइए IMF से आप पिछले 18 माह ये रहे और अब रहे, क्या फर्क पड़ा आम आदमी की जिंदगी में जिसमें कर रहे हैं? 10 करोड़ लोग तो आप कह रहे हैं गुर्बत से नीचे की लकीर में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके यहाँ बच्चों की पैदाइश से पहले औरतों की अमवात सबसे ज्यादा हो रही है। सिंध में 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। डॉलर आप 2080 रुपए से ऊपर नहीं लेके आए। गोश्त आपने ये कर दिया। मुझे ये बताइए कि IMF इसलिए कि ये जो अशराफिया है, ये कौमी असम्बली के अरकान आ रहे हैं, इनको 1-1 करोड़ रुपए आप बांटे, इनकी माशाल्लाह रोजाना 1-1 करोड़ रुपए कर दे। ये IMF के पैसे इसलिए आते हैं कि सेनेट चले, कौमी असम्बली चले, आपका इस्लामाबाद चले। मुझे बता दीजिए कि पूरे इस मुल्क में वो जो एक मोटरवे थी, ये जो सो कॉल्ड सिपेक का भी आप देखें 10 अरब की थी, बस फरिया हदीस आपको पता है 3 साल पहले, आज वो 1 खरब 10 रुपए पहुंच गई है और अभी तक मोटरवे नहीं बनी और खुलेआम इन्होंने अरबों रुपए खाए। ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ। न कराची इलेक्ट्रिक वो बनी, बिजली के नल कहाँ पहुंच गए? आपके घर में कहाँ से बिजली का बिल दिया जाता है मालिक साहब के और मेरे आपके घर में? गैस के नल कहाँ पहुंच गए? अगर कुछ तो, अगर आप इतने हम लोग जश्न मना रहे हैं IMF के आने पर, और जी डिफॉल्ट हो जाता है, ये हो रहा, हमारे लिए तो डिफॉल्ट ही है, क्योंकि हमारे घर के चूल्हे तो डिफॉल्ट हो गए ना। मुझे बताइए क्या आम आदमी की जिंदगी में कोई 10 करोड़ की फर्क आया IMF के आने से? वो ये डिफॉल्ट नहीं हुए। डिफॉल्ट और क्या होगा? जो मेरी नजर में सिंपलिस्टिक है, लेकिन आपका व्यू है। ये कहिएगा अशराफिया की गाड़ियां नहीं बिकी, आप ये कहिए कि कौमी असम्बली में अंधेरा नहीं हुआ, आप ये नहीं कहिए कि सेनेट में जो है तनख्वाहें बंद नहीं हुई, आप लोगों के गैर मुल्की दौरे बंद नहीं हुए, आपके वुज़रा जो है अभी खुद बिलावल साहब ने कहा जिसमें भी शामिल हो रहे हैं कि 300 अरब जो है सिर्फ काबीना खा जाती है, 17 वजीर। इसलिए IMF पे या हमें नहीं चाहिए IMF, ऐसा सही करा खत। ओके, बरेली साहब का अपना ओपिनियन है, मालिक साहब यू कैन सर्टेनली कमेंट ऑन दैट, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की कॉम्पोजिशन है उस पर आप क्या कहते हैं? सॉरी जो वफाकी हुकूमत इस वक्त बनने जा रही है PDM-2, पहले IMF इज द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट। देखिए जो बरेली साहब कह रहे हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। IMF आपको क्या कहती है? हम सब ने IMF को विलन पेंट कर दिया। IMF कहती है आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, क्या नहीं होनी चाहिए? IMF कहती है आप टैक्स सबसे लें, क्या नहीं लेना चाहिए? IMF कहती है कि आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करें, अपनी औकात में रहें, क्या नहीं होना चाहिए? मुझे ये बताइए IMF गलत बात क्या करती है? मैं बताता हूँ आपको IMF क्यों जरूरी है। इन्होंने किया IMF में जो बात कर ले रही है, IMF इसलिए जरूरी है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो ये बात कर रहे हैं ना रेलवी साहब, यार ये याशियों में जाया करते हैं। IMF अगर आता है तो इसी पे ब्रेकें लगती हैं। जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं तो ये जो फ्री फॉर ऑल था ना कि आप टर्फ के अंदर 60 बिजनेसमैन को चुप के $650-700 मिलियन पकड़ा दें, ये नहीं हो सकता। आप सब्सिडीज दे दें इशराफिया को, आम आदमी को ना दें, ये इसलिए है क्योंकि IMF नहीं थी और आप ये सारी पॉलिसीज चलाते रहे। अब मुल्क उस हालात में पहुंच गया है, उन हालात पे कि नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर मैंडेटेड और इसके बगैर काम होगा नहीं, और ये IMF की मजबूरी में करेंगे। तो ये जो इशराफिया की लूट और सब कुछ है, ये अगर IMF नहीं आता तो ये बढ़ती, ये और अयाशी होती। ये तो शुक्र करें कि IMF आ रही है तो इनको इस पे ब्रेकें लगेंगी, इनको ना चाहते हुए भी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। तो IMF आपके पास नहीं आता, आप IMF के पास जाते हैं। सो जाहिर है जब आप उधार मांगते हैं तो उनकी शरायत है। IMF इस मुल्क की बेहतरी में है, मैं IMF के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि जी मैंने इसहाक डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर चलना है या मैं IMF की पॉलिसी पे चलूंगा, तो आई वुड रादर वर्क ऑन IMF पॉलिसीज, क्योंकि उसका अल्टीमेट फायदा आपको हो सकता है अगर आप इम्प्लीमेंट करें। ये लेकिन फ्रैंकली IMF नहीं चाहिए। अभी वेली साहब ने कहा चले आप मुझे बता दें फिर कौन सी रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे, कौन सी पॉलिसी स्ट्रक्चर्स आप रिफॉर्म्स करेंगे। अगर ये IMF ने छुरी ना रखी होती तो अभी जो थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं वो भी तभी हुई है ना।
राइट जी बरेलवी साहब। सॉरी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन IMF तो 100 अरब रुपए जो है अभी भी स्टील मिल को दे रहे हैं। PIA जो बैठे हुई है उसके अफसरान के जायशों को 750 अरब दे रहे हैं। ये जहाज नहीं चल रहा। कोई एक इदारा तो खड़ा कर देते, कोई एक इदारा तो खड़ा कर दे जो आप कह रहे थे कि काम नहीं है। सुनिए मेरी बात, IMF ने आपको तो पैसे किसके लिए चाहिए हमें? पैसे किसके लिए बात जा रहे हैं? कि आप प्राइवेटाइज करें। IMF कह रही है कि आप 100 अरब ना दे PIA कह रहे हैं ना 2 साल से कहने काम नहीं है गवर्नमेंट का। करा इन्होंने करा कुछ राइट नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अब रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी तभी IMF का पैसा रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। हमारी